नमस्कार दोस्तों, मैं मधु देसी वाइब्स क्रॉनिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा-सा बता दूँ कि चैत्र नवरात्र खास करके साधना और ध्यान और तपस्या के लिए जाना जाता है। नवरात्रों में अगर मैं व्रत 9 दिन का भी ना कर पाई, कभी-कभी मैं 9 दिन का बिना अन्न जल के भी करती हूँ, कभी-कभी मैं फल खा के करती हूँ, कभी-कभी जो भोग लगाती हूँ उसी को खा के करती हूँ, कभी-कभी एक टाइम अन्न खा के करती हूँ और कभी-कभी मैं व्रत नहीं भी रखती हूँ। लेकिन पूजा हो सकता है तो मैंने लगभग हर बार किया है। दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, कोशिश की है रामायण पढ़ पाऊँ, कोशिश करती हूँ सुंदरकांड पढ़ पाऊँ और देवी भागवतम को भी पढ़ती हूँ। लेकिन दुर्गा सप्तशती का तो नियम है कि आपको करना चाहिए और 9 दिन में इसके सारे अध्याय, जो 13 अध्याय है, 13 अध्याय पूरा करना होता है। इस तरह से अगर घर में माँ की मूर्ति, फोटो ना हो तो भी सिर्फ ये किताब रख देने से भी इन पर इनकी फोटो भी है रंगीन। इस तरह से दुर्गा सप्तशती की किताब आती है और मैं खासकर गीता प्रेस की ही लेने लेने का कभी भी लेती हूँ। हमारे धर्म की सनातन की किताबें तो मैं ज़्यादातर गीता प्रेस से लेती हूँ या तो चौकम्बा की लेती हूँ। गीता प्रेस की थोड़ी सस्ती और इजी अवेलेबल हो जाती है और हमें समझ में ऐसी भाषा टीका इसमें लिखी हुई होती है और अधिकतर मैं टीका सहित वाली लेती हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, इन्हीं की पूजा करती हूँ। बहुत पहले जब मेरी गृहस्थी की शुरुआत हुई तो मेरे पास ना कोई मूर्ति थी, ना फ़ोटो थी, तो मैं सिर्फ़ इन्हीं की पूजा करके, इन्हीं को पढ़ के अपना नवरात्रि किया करती थी। 13 अध्याय होते हैं इसमें। प्रथम दिन से ही इसको शुरू करते हैं। देवी कवचम, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, ये सब करके अंत में जब पाठ कर लेते हैं, प्रथम दिन तो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि कलश स्थापना या और भी तरह की तैयारियां सब करनी होती है, तो उस दिन एक ही अध्याय करके और इसकी शुरुआत करते हैं और अध्याय करने के बाद में क्षमा याचना और माँ की स्तुति करते हैं, शक्ति की स्तुति करते हैं, लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। जितने भी देवी स्वरूपा हैं, जितने भी स्वरूप में, सरस्वती के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में, लक्ष्मी के स्वरूप में, माता के स्वरूप में, रक्षक के स्वरूप में, माँ काली के स्वरूप में, उनको याद करके और हम क्षमा प्रार्थना भी करते हैं, आरती करते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कर कर के हम लोग कभी 2 अध्याय, कभी 3 अध्याय करके और 7वें 8वें दिन तक हम लोग लगभग इसको पूरा करके 9वें दिन के लिए सिर्फ एक अध्याय छोड़ते हैं। बीच में अगर हम महिलाएं हैं और महिलाओं को शारीरिक समस्याएं भी कुछ होती हैं, तो इसकी वजह से अगर हम इस स्थिति में आते हैं तो हमें पहले ही पूरा कर लेना चाहिए और सिर्फ एक अध्याय रखना चाहिए अंतिम दिन के लिए। और अंतिम दिन अगर खुद ना पढ़ पाए तो किसी से पढ़वा ले और पढ़वा के और दुर्गा सप्तशती का समापन करें। और दुर्गा सप्तशती का इतना अच्छा इसमें वर्णन माँ का मिलता है, उनके हर स्वरूप का इतने सुंदर से कि उन्होंने कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों उनका जन्म हुआ, किन किन देवताओं ने उनको क्या क्या अस्त्र शस्त्र दिए, कैसे कैसे राक्षसों से किस किस तरह से उन्होंने लड़ाई की, उस युद्ध के दौरान उन्होंने क्या क्या तकलीफें सही, सबका वर्णन आता है। और इसी का ये देवी भागवतम का समझे कि छोटा स्वरूप है।
मैंने देवी भागवतम भी पढ़ा है। बहुत ही आनंद आता है देवी भागवतम पढ़ के। मेरे पास है। ये देखिए, ये है देवी भागवतम, दिखाती हूँ। ये है महादेवी भागवतम। ये भी गीता प्रेस की है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हमारे सनातन की किताबें गीता प्रेस से लूँ या चौखंबा से लूँ, या एक है लेकिन बहुत कम मिलती है उनकी, संस्कृति कुछ करके है। मैं अभी नाम शायद उन प्रकाशन का नाम भूल रही हूँ। बनारस के हैं शायद वो। एक आध किताब उनकी मेरे पास है। और अगर समय मिला नवरात्रि के बाद में या बीच में, तो मैं अपनी किताबों का भी बताऊंगी कि क्या क्या किताबें हैं। और मैं पढ़ती रहती हूँ बीच बीच में कुछ कुछ, जब जब मन करे। और हाँ, दुर्गा सप्तशती तो नवरात्रों के लिए, क्योंकि वो श्लोकों का एक संग्रह है, तो श्लोकें हैं और उस वक्त एनर्जीज जागृत होती हैं। हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में भी वाइब्रेशंस आते हैं, तो इसलिए वो तो नहीं, लेकिन मैं बहुत सारी किताबें हैं जो बाद में भी पढ़ती रहती हूँ। उसमें से देवी भागवतम है, गणेश पुराण है, रामायण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है। इस तरह की बहुत सारी किताबें। हाँ, मैं गीता भी बीच बीच में ऐसे ही रैंडमली पढ़ती रहती हूँ। एक मैं ये भी रखती हूँ, देवी स्तोत्र रत्नाकर। इसमें तरह तरह के देवी के स्तोत्र श्लोक वगैरह है। बीज मंत्र भी है इनमें, माता के अलग अलग स्वरूप के, अलग अलग देवियों के। मैं सौंदर्य लहरी भी मैंने रखा हुआ है, उसका भी अध्ययन करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी मुश्किल होती है सौंदर्य लहरी को पढ़ना और उसको समझना, और उसको विस्तृत उसके बारे में चिंतन करना, क्योंकि मैं पढ़ के सिर्फ नहीं रह जाती हूँ, मैं चिंतन भी करती हूँ उसका। देवी भागवतम बहुत ही सुंदर इसमें देवी का वर्णन है। ये और काफ़ी मोटी, लगभग ये 1000 पन्नों की किताब है ये। और बीच बीच में माँ के सुंदर रंगीन फोटो भी है। और ये शंकर और पार्वती के ही संवाद ज्यादा करके हैं। देखिए, महिषासुर मर्दिनी, ये माँ भ्रामरी, इस तरह से है। देखिए, शुभ नवरात्रि दोस्तों। नमस्कार।